मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का, जहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपके पास ये लिस्ट दी हुई है। अब ये लिस्ट किस चीज़ की दी हुई है मैं आपको अभी बताती हूँ। आपको सबसे पहले इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों मेथड से और रिकनसाइल करना है। तो सबसे पहले हमें जो नीड होगी वो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एफओएच हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। अब आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एफओएच होता क्या है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एफओएच वो होता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंस होंगे वो सारे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एफओएच में आ जाएंगे। यहाँ पे इन सारी चीज़ों की लिस्ट है, तो मैंने क्लासिफिकेशन कर दी है सब चीज़ों की ऑलरेडी। तो रेंट ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है, फिक्स है, जो एक्टिविटी से के चेंज होने से भी मतलब क्वांटिटी के चेंज होने से भी ये चेंज नहीं होता। सही है। तो रेंट जो है फैक्ट्री का 11,000, इंश्योरेंस फैक्ट्री बिल्डिंग का है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है 5,700 और फैक्ट्री का प्रॉपर्टी टैक्स 400, डेप्रिसिएशन है 1,500। अब इन सबका टोटल किया तो 20,100 आ रहा है। यहाँ पे मैंने 1 to 500 से डिवाइड इसीलिए किया है कि अगर क्वेश्चन में देखें आप क्वेश्चन में देखें तो लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन जो हुई है वो 10,000 हेलमेट्स की हुई है, लेकिन इसकी फुल कैपेसिटी जो होगी वो 80% होगी। मतलब कि अगर आप 10,000 को 80% से डिवाइड कर दें तो आपके पास फुल कैपेसिटी आ जाएगी। तो अगर मैं 10,000 को 80% से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 1 to 500 आएगा। मतलब जो इसकी कैपेसिटी है हेलमेट्स बनाने की वो 1 to 500 क्वांटिटी है। तो जो ये सारी जो चीज़ें लगी हैं बेसिकली $20,100 या रुपीज़ लगे हैं, वो फुल कैपेसिटी से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1.608। मतलब ये पर यूनिट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एफओएच कॉस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एफओएच। वेरिएबल मीन्स जो एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होते रहती है कॉस्ट। सही है। पर यूनिट तो फिक्स रहती है, लेकिन अगर जैसे कि मैं 4 यूनिट बना रही हूँ, 5 यूनिट बना रही हूँ, तो ज़ाहिर है मैं पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूँगी उन टोटल यूनिट से, तो मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एफओएच होगा वो। तो इसमें आ जाता है यूटिलिटी कॉस्ट 900, रॉ मटेरियल 1100, इसको मैंने प्लस किया। अब 10,000 से डिवाइड कर दिए। 10,000 जो थी हमने टोटल प्रोडक्शन की थी, तो प्रोडक्शन से डिवाइड किया तो 0.2, मतलब ये पर यूनिट कॉस्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आएगा फिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफओएच। ये जो होगा ये ऑफिस से रिलेटेड होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होगा। अब ऑफिस इक्विपमेंट जो है डेप्रिसिएशन पे 800, एडवर्टाइजिंग फॉर हेलमेट्स 14,000, सेल्स कमीशन 10,000, इसको प्लस कर दूंगी तो 24,800 आएगा। वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफओएच मीन्स कि ये भी ऑफिस से रिलेटेड होगा। सप्लाईज फॉर जनरल ऑफिस 300 रुपीज़ दिया हुआ था। अब इसके बाद आता है कि हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एफओएच फाइंड आउट कर लिया पर यूनिट कॉस्ट की, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एफओएच और फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी और वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है अंडर द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जब हम कॉस्ट लिखते हैं मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स एफओएच और वेरिएबल एफओएच ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो अब क्या होगा कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल 75,000 दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 58,000 और मैन्युफैक्चरिंग एफओएच 2 to 100। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट मटेरियल की। तो 75,000 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 10,000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्शन 10,000 की है। तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5, मतलब डायरेक्ट मटेरियल हम 7.5 लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर जो है 58,000 है, तो 58,000 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 5.8 आंसर आएगा डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट मटेरियल 7.5, डायरेक्ट लेबर 5.8, फिक्स एफ ओ एच हमारे पास है 1.608, वेरिएबल एफ ओ एच
है 0.2, इन सबको प्लस करेंगे तो 15.108, मतलब जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लिखूंगी तो 15.108 लिखूंगी, और जितने प्रोडक्शन की होगी, जितने सेल किए होंगे उसको मैं 15.108 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सॉरी, प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जितने यूनिट सेल करूंगी उनको 15.108 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी अंडर द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे। सेल्स जो है हमारी 8000 की हुई है, 8000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। यहाँ पे गिवन है $30 गिवन है, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 24,240,000। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो फाइंड आउट की थी 15.108 की थी, तो 8000 को जितना हमने सेल किया उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 15.108, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120864। इसको माइनस करेंगे तो आंसर 119136। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक चीज़ होती है जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। अब एडजस्टमेंट की भी कंडीशन होती है कि हम एडजस्टमेंट कब करें। एडजस्टमेंट हमें जब करनी होती है जब नॉर्मल कैपेसिटी बराबर होती है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स के। तो हमारी जो कैपेसिटी थी वो 1:500 थी कैपेसिटी, लेकिन हमने जो प्रोडक्शन की है वो 10,000 की है। इसका मतलब कैपेसिटी और प्रोडक्शन दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि यही कंडीशन है कि अगर दोनों इक्वल हो तो नो एडजस्टमेंट, और अगर दोनों इक्वल ना हो तो एडजस्टमेंट होगी। अब एडजस्टमेंट करने के लिए फॉर्मूला होता है यूनिट प्रोड्यूस एडजस्टमेंट यूनिट प्रोड्यूस माइनस बजटेड एक्टिविटी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स एफओएच से। अब यूनिट जो प्रोड्यूस हुए थे वो 10,000 हुए थे, और बजटेड एक्टिविटी जो थी हमारी, बजटेड एक्टिविटी या कैपेसिटी दोनों, या नॉर्मल कैपेसिटी, हम तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो थी हमारी 1:500। मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स एफओएच से। हमारा जो फिक्स एफओएच था 1.608 था, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1020। अब ये माइनस में आंसर आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी हम इसको माइनस कर देंगे। अगर प्लस में आंसर आता तो इसको प्लस कर देते। एडजस्टमेंट एफओएच 4020, तो हमारे पास आएगा 115116। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये सिर्फ एडजस्टमेंट जो होगी ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में होगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफओएच और वेरिएबल, फिक्स एफओएच जो था और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल, उन दोनों को लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स। जैसे कि मैंने पहले ही कैलकुलेट किया था कि फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफओएच जो था वो 24,800 और वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफओएच 300 था। तो इन दोनों का हम यहाँ पे माइनस कर देंगे
24,800, 300, इन दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे, टू फाइव 100। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 115,116 माइनस 2500, तो मेरे पास आंसर आएगा 90016। ये में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नेट प्रॉफिट है। अब इसके बाद हम जो फाइंड आउट करेंगे वो मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जिस तरीके से हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट की थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखने के लिए, इसी तरीके से हम मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, अच्छा तो आप ये देखें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स एफओएच, वेरिएबल एफओएच लिखा था, लेकिन जब हम इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग करने के लिए तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच लिखते हैं। मीन्स जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं वो सारी लिखते हैं, इसमें फिक्स एफओएच नहीं आएगा, मतलब कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। तो 7.5 प्लस डायरेक्ट लेबर 5.8 और वेरिएबल एफओएच 0.2, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 13.5। मतलब जब मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखूंगी तो 13.5 से मल्टीप्लाई करूंगी सेलिंग क्वांटिटी को, सेल क्वांटिटी को। तो सेल मेरी है 8,000 की, मल्टीप्लाई 30, सेल मेरी हुई है 24 to 40,000, माइनस करूँगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 8,000, मल्टीप्लाई कर दूँगी 13.5 से, $108,000। अब इसके बाद क्या होगा कि मैंने वेरिएबल एफओएच तो माइनस कर दिया, लेकिन वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफओएच माइनस के, मतलब जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी ना वो मार्जिनल कॉस्ट में माइनस होगी। वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफओएच है ये 300, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 131,700। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलेंगे इसको। अब इसको टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि मैंने सेल में से जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी वो माइनस कर दी। अब जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा इस कॉस्ट में 131,700 में, इसमें या तो जितने भी फिक्स कॉस्ट है वो माइनस हो जाएगी, और जब फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो सिर्फ मेरे पास नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बचेगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ये मतलब है। अब इसमें से क्या करेंगे, फिक्स एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफओएच है फिक्स, वो माइनस करेंगे। फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफओएच है 20,100, और ये मैन्युफैक्चरिंग था, और नीचे वाला नॉन मैन्युफैक्चरिंग 24,800। इसको प्लस करूँगी और 44,900 आंसर आएगा। अब ये 131,700 में से 44,900 माइनस करूँगी तो 86,800 आंसर आएगा। ये मेरा नेट प्रॉफिट है। अब हमारे जो लास्ट
क्वेश्चन में लास्ट रिक्वायरमेंट है कि हमें रिकन्सिलेशन करना है इन दोनों का। रिकन्सिलेशन किस तरीके से होता है? एब्जॉर्प्शन FOH, जितने सेल यूनिट हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे FOH से। तो FOH जो था वो 1.608 था। अगर यहाँ पे देखें 1.608 फिक्स मैन्युफैक्चरिंग FOH का जो था 1.608 था। इसका आंसर आएगा 12864। और एब्जॉर्प्शन में जो एडजस्टमेंट की थी वो माइनस की थी यहाँ पे, अब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। एडजस्टमेंट FOH 4020 16884। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो मार्जिनल का जो FOH है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग FOH जो है वो माइनस करेंगे। ये देखो मैंने सिर्फ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग FOH ले रही हूँ। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो होता है 8000 यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का 1.608 से मल्टीप्लाई किया, 12864 आया। और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट FOH लिखा और मार्जिनल का FOH लिखेंगे 20100। इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 3216। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये रिकन्सिलेशन हो गया, मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है। अगर मुझे देखना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं तो मैं नेट प्रॉफिट से चेक करूँगी। नेट प्रॉफिट से किस तरीके से चेक करूँगी, ये एब्जॉर्प्शन का है, एब्जॉर्प्शन का नेट प्रॉफिट लिखो 90016 और मार्जिनल का इन दोनों को माइनस कर दो तो मेरे पास यही आंसर आना चाहिए जो रिकन्सिलेशन में आया, 90016 माइनस 86800, 3216 आंसर आया।